हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपका डॉग अगर खाना बंद कर देता है या उसे खाने से रिलेटेड किसी तरीके की कोई शिकायत है, या बहुत सारे लोग ऐसे भी शिकायत लेकर आते हैं जिनका डॉग अचानक से बिल्कुल ही खाना बंद कर देता है या उसका डाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो अपने सिर्फ जीने के हिसाब से इतना थोड़ा थोड़ा ही खा रहा है और अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। तो इस टॉपिक को लेकर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हर घर में यही प्रॉब्लम होती है अपने डॉग के साथ। लोग यही चीज़ फेस करते हैं, उनका डॉग खाना बंद कर देता है या धीरे धीरे कम कर देता है या 2 टाइम से 1 टाइम पे ही खाना खाता है, वो भी वो खाना बचा देता है, पूरा खाना अच्छे से फिनिश नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर धीरे धीरे डॉग आपका बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से हो सकता है उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस हो और बीमारियां आने लगे। तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है और आप खाने में क्या ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका डॉग वो खाने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसे अच्छे से फिनिश नहीं करता है और खुश होकर नहीं खाता है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं उन सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को और वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है या धीरे धीरे उसका डाइट बहुत कम हो गया है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से डॉग खाना खाना बंद कर देता है या धीरे धीरे उसका खाना कम हो जाता है। तो इन सभी का जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तभी तो आप उसका सोल्यूशन ला पाएंगे, उसका इलाज कर पाएंगे अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं और जो सिम्टम्स अगर आपको अपने डॉग की बॉडी के अंदर नज़र आ रहे हैं, या वो उल्टी कर रहा है या उसे दस्त हो गई है या उसके हाथ पैर में दर्द है, उल्टी कर रहा है, दस्त हो गई है, बुखार हो गया है, ऐसे सिम्टम्स आपको सीधे अपने डॉग के अंदर देखने को मिलेंगे। या किसी तरीके की इचिंग हो रही है या खुजली या कुछ ऐसे बैक्टीरियल उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो ये चीज़ आपको खुद अपने डॉग की बॉडी के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो उनका इलाज उस हिसाब से कीजिए, तो धीरे धीरे वो खाना फिर से अच्छे से खाना स्टार्ट कर देगा। और इन सभी टॉपिक्स को लेके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार आप चेक कर लीजिए, तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा उसका इलाज करने में। फ्रेंड्स, जितने भी ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपके डॉग ने खाना खाना बंद कर दिया है या उसका डाइट बहुत कम हो गया है, तो इन सभी का मैं जो भी कारण है वो आपको बताने वाली हूँ, साथ के साथ सारे सोल्यूशन आपको बताने वाली हूँ जिसके आपके डॉग की भूख धीरे धीरे बढ़ जाएगी और वो अच्छे से वापस से अपना खाना अच्छे से फिनिश करने लग जाएगा, खाना स्टार्ट करने लग जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके डॉग के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो खाना खाना कम कर देता है, तो सबसे पहले आपको एक इलाज इसका करना पड़ेगा, उसकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर डिवॉर्मिंग सही टाइम पे नहीं की जाती है, बहुत सारे लोग डिवॉर्मिंग सही टाइम पे नहीं करते हैं या सही तरीके से नहीं करते हैं, तो भी ये सारी चीज़ें सामने आ सकती है। वो खाना खाना कम कर देगा या हो सकता है बिल्कुल भी बंद कर दे, तो उसके जो पेट के कीड़े हैं वो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है या बीमार हो जाता है या बुखार उखार हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। धीरे धीरे करके ये बीमारियां बढ़ती जाती है, इसीलिए डिवॉर्मिंग सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी टैबलेट्स और लिक्विड वगैरह होते हैं। जो लिक्विड छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, छोटे पपीज़ को, और जो टैबलेट है वो बड़े डॉग्स के लिए होती है। उनके एज और वेट के हिसाब से उन्हें दवाइयाँ दी जाती है। तो जब भी आप मेडिकल स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आए तो पूरी तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन लेकर आए, किस तरीके से आपको दवाई देनी है और कितनी क्वांटिटी में देनी है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो दूसरा कारण है वो होता है डॉग के लिवर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाना। अगर डॉग के लिवर के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है
या उसमें कोई सूजन आ रही है या कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई डिसऑर्डर हो गया है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपका डॉग खाना खाना कम कर दिया है, उसकी भूख कम हो गई है। तो लीवर का जो काम होता है उसके अंदर जो लीवर के अंदर एक एक्सट्रैक्ट बनता है जो डॉग की भूख को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आपके डॉग के लिवर के साथ ही प्रॉब्लम है तो वो खाना कैसे खाएगा, वो धीरे धीरे खाना कम कर देगा, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपके डॉग के साथ। तो आप उसके लिए लीवर टॉनिक जो आते हैं मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स के मिलते हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड का, अच्छी कंपनी का आप लीवर टॉनिक ला के दीजिए उसको। उसके वेट के हिसाब से देना होगा और बॉटल के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि किस हिसाब से आपको कौन सी डोज में उसे देना है, उसके वेट के हिसाब से सारा डिटेल लिखा होगा। तो वो आप उसे दीजिए, तो उसके साथ वो धीरे धीरे उसकी भूख इंक्रीज होने लग जाएगी और अच्छे से खाना भी खाना लग जाएगा वो। इसके साथ जो तीसरा कारण है वो होता है कि अगर आपका डॉग खाने को पचा ही नहीं पा रहा है, तो उसके खाने को पचाने के लिए आपको एक सिरप आता है डाइजेस्टिव टॉनिक, अगर वो आप देंगे अपने डॉग को तो हो सकता है उसके बाद उसका डाइजेशन पावर बढ़ जाए और धीरे धीरे वो खाना अच्छे से खाना स्टार्ट कर दे। तो ये इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये भी आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत सारी ब्रांड्स के मिलते हैं, बहुत सारी कंपनी डाइजेस्टिव टॉनिक बनाती है। तो अगर वो लाके आपने अपने डॉग को देना स्टार्ट कर दिया तो उसकी भूख में बहुत इंक्रीमेंट आपको दिखने लग जाएगा। तो अगर आपका डॉग खाना खाना बंद कर रहा है तो इन तीनों चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड जो चीज़ है वो है लिवर टॉनिक आपको देना है, उसकी वजह से आपके डॉग का लिवर हेल्दी रहेगा और वो खाना बिल्कुल अच्छे से खाएगा और डाइजेस्ट भी कर पाएगा। और उसके अलावा आपको डाइजेस्टिव टॉनिक भी देना है जिसकी वजह से डाइजेशन के अंदर उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और उसका जो डाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो खाना अच्छे से पहले की तरह खाना स्टार्ट कर देगा, पूरा खाना अच्छे से फिनिश करेगा। तो इन तीनों चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपका डॉग खाना सही तरीके से नहीं खा रहा है, पूरा अच्छे से फिनिश नहीं करता है या खाना खाना उसने कम कर दिया है, तो इन तीनों चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके डॉग के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो खाना खाना कम कर देता है या बंद कर रहा है धीरे धीरे, तो आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना ही है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम उल्टा सीधा कुछ भी अपने डॉग को दे देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उसे जो खाना पसंद नहीं है बार बार हम उसे वही खाना सेम रिपीट किए जा रहे हैं, वही चीज़ आप उसे खिलाते जाएंगे तो भी वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि जब उसके मनपसंद खाना नहीं होगा तो वो खाना नहीं खाएगा और खा भी लेगा तो उसकी बॉडी वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जो आपका डॉग खाने में पसंद करता है वही खाना उसे दीजिए। वो भी एक साथ नहीं चेंज करना है, वो धीरे धीरे चीज़ें उसको धीरे धीरे ऐड करती रहनी है और ऐसे करते करते उसका खाने का बिल्कुल सिस्टम आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। जो खाना उसको पसंद है, जो चीज़ उसे खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है वो खाना ही आप उसे दें। इसके बाद आपको एक चीज़ का और अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार हम ये चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारे डॉग को बुखार आया हुआ है। अगर आपके डॉग को बुखार आया है तो वह किसी ना किसी इन्फेक्शन के कारण होता है, या बॉडी में या पेट में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो ही उसे बुखार आएगा। अगर वो आपका डॉग बुखार में चल रहा है तो प्लीज़ उसे आपके पास में जो भी हॉस्पिटल है या पशु चिकित्सालय है वहाँ ले जाके एक बार चेक करवाइए, क्योंकि अगर उसे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं है तो बुखार नहीं आएगा, और इन्फेक्शन चल रहा है उसके कारण ही आपके डॉग की बॉडी में बुखार आएगा। तो उस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, उसे चेक जरूर करवा लीजिए। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उसी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी डॉग के बॉडी के अंदर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी भूख भी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो धीरे धीरे करके खाना भी अच्छे से खाना स्टार्ट कर देगा, पूरा खाना फिनिश करेगा और अपने टाइम से पूरा खाना खा लिया करेगा। तो उसकी भूख को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप उसकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। अगर किसी तरीके का कोई बुखार हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ें आपको भी देखनी ज़रूरी है। जो भी प्रॉब्लम अगर आपके डॉग के अंदर होती है तो वो सिम्टम्स उसकी बॉडी में आपको नज़र आने लगेंगे, तो उन सभी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी क्वारीज है, तो आप मुझे इस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के लाऊंगी आपके लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।